आदित्य, रास्ता फिर गुम गया क्या? तेरा जीपीएस तो हमेशा छुट्टी पर रहता है। सर यहाँ नेटवर्क ही नहीं है, नेट बंद, सैटेलाइट गायब, बस हम और ये जंगल। कार के बाहर हवा पेड़ों की टहनियों से खेल रही थी। सस सस की आवाज जो हर बार एक अनहोनी सी दिल में उतार देती थी। दोनों अफसर सरकारी ड्यूटी पर निकले थे, एक पुरानी रिपोर्ट की जांच के लिए। गांव का नाम था भैरवपुर, जहां पिछले साल कोई रहस्यमय घटना हुई थी। सरकारी काम है, चाहे तालाब में मगरमच्छ हो या गांव में भूत, जाना तो पड़ेगा। सर, सुना है उस गांव में अब कोई रहता नहीं। कहते हैं रात को वहां से अजीब आवाजें आती हैं। ये सब बातें अफसर को डराने के लिए होती हैं। तुम नए हो, आदत डालो। सर, आगे कुछ रोशनी दिख रही है, शायद कोई दुकान। बहुत बढ़िया, जरा रुकते हैं, चाय पी लेते हैं और गांव का रास्ता भी पूछ लेते हैं। चलो कैप्टन, ब्रेक टाइम। कहाँ जा रहे साहब इतनी रात में? भैरवपुर, सरकारी विभाग से आए हैं, थोड़ी जांच करनी है। भैरवपुर, वहाँ अब कोई नहीं जाता। क्यों बाबा? गांव तो अभी मैप में दिख रहा है। मैप में जो दिखता है वो जिंदगी में नहीं होता साहब। उस गांव का नाम आप लोग जुबान से भी नहीं लेते। रात में वहां घंटियां बजती हैं बिना किसी के। हम अंधविश्वास में नहीं पड़ते बाबा, काम पूरा करके सुबह तक लौट आएंगे। अगर जाना ही है तो सावधान रहना, मंदिर के पास मत रुकना, और अगर कोई बुलाए पीछे मत देखना। अच्छा बाबा, ध्यान रखेंगे। हवा और ठंडी हो गई थी। दोनों ने जल्दी से चाय खत्म की। राजीव ने जाते जाते देखा दुकान के पीछे तारों से अंधेरा फैलता जा रहा था। सर, यही पुल बताया था बूढ़े ने, कहा था पार करो और दाएं गांव है। तो फिर बस यही रास्ता बचा है। अंधेरे में पुल की परछाई पानी पर कांप रही थी, जैसे कोई अदृश्य चीज नीचे हिल रही हो। पेड़ झुककर जैसे रास्ता रोक रहे हो। सर, आपको लगा किसी ने कुछ कहा? क्या कहा? जैसे किसी ने हमें नाम से पुकारा, पीछे से। उस क्षण हवा थम सी गई और फिर कहीं पीछे से टन 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 घंटी की आवाज आई। सर, ये मंदिर की घंटी, वहां तो मंदिर पीछे था। हाँ, मगर आवाज पीछे से नहीं आई। सर, चलिए बस जल्दी निकालते हैं यहाँ से। सीट बेल्ट कस ले भाई, अब लौटने का सवाल ही नहीं। रात अब बस अंधेरी नहीं रह रही थी, वो जिंदा लगने लगी थी। भैरवपुर अब बस कुछ ही मील दूर था। सर, यही भैरवपुर होगा शायद। देखिए, पक्के घर तो हैं लेकिन सबके दरवाजे खुले हैं। लगता है लोग छोड़कर चले गए। पुराने गांव में ऐसा होता है। गांव ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कल ही छोड़ दिया हो। दरवाजे अध खुले, दीवारों पर मिट्टी से उकेरे नाम अब आधे मिट चुके थे। सर, यहाँ सड़क भी टूटी हुई है, आगे जाने लायक नहीं लग रही। थोड़ा अंदर जाकर देखते हैं, कोई पंचायत भवन या स्कूल होगा। सर, स्कूल? रिपोर्ट में शायद लिखा था यहीं कोई घटना हुई थी। चलो उतरते हैं। लगता है कई सालों से आया नहीं। खाना पूर्ति की तस्वीरें हैं। सर, दीवार पे ये शब्द देखिए, किसी ने उंगलियों से लिखा है, मत लौटो। शायद मजाक में किसी ने किया होगा। टॉर्च की रोशनी जब दीवारों पर फिसलती थी तो ऐसा लगता लाल रंग चमकता है, जैसे किसी ने ताजा लिखा हो। सर, वो दरवाजा? हवा होगी। ये रहा रिकॉर्ड। आखिरी एंट्री, निरीक्षण अधिकारी राजीव सिंह। सर, ये नाम आपका है? कभी कभी कागज समय से पहले बातें कर देते हैं, लेकिन उस कागज की स्याही अभी भी ताजा थी। आदित्य, ये कोई गड़बड़ है। कोई हमारे नाम से यहाँ रिपोर्ट लिख गया। सर, वो घंटी फिर बज रही है। कहा था ना,
मंदिर के पास मत जाना। डरने से सच बदल नहीं जाता। चलो देखते हैं कौन बजा रहा है। झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। कदमों की हल्की आवाज उनके साथ चलती रहती। सर, कोई नहीं है, लेकिन घंटी हिल रही है। घंटी की आवाज अब धीमी नहीं थी, हर टन सीने में लगती थी और हर टन के बाद किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती थी। लौट जाओ। कौन है वहां? तुम वापस आए क्यों? सर, कार चलाइए, यहां से निकलते हैं। हाँ, चलो। सर, पीछे देखिए मत। पीछे कोई है क्या? रास्ता वही, पेड़ वही, लेकिन जैसे कार बार बार उसी मोड़ पर लौट जाती थी। भैरवपुर अब केवल बाहर नहीं था, वो अब कार के अंदर भी। हम यहाँ कैसे वापस आ गए? ये रास्ता खोल नहीं सकता, ये तो सीधा था। सड़क खामोश थी, लेकिन उनके दिलों में अंधेरा हंस रहा था। भैरवपुर छोड़ना अब मुमकिन नहीं था। ये रास्ता घूम नहीं सकता। अभी पुल पार किया था, तो यहाँ कैसे आ गए? सर, मुझे लग रहा है कार गोल गोल घूम रही है। जीपीएस भी वही जगह दिखा रहा है, भैरवपुर रोड। देखिए। ये क्या बकवास है? कभी कभी जगहें जिंदा होती हैं, और जब वे जागती हैं तो इंसान रास्ते नहीं, दीवारें पार करता है। सर, कार में ही रहे, बाहर कुछ सही नहीं लग रहा। अगर यूं ही बैठे रहेंगे तो सुबह तक यहां सड़ जाएंगे। पुल? ये फिर यहीं कैसे? सर, कुछ ठीक नहीं है। हम घूम रहे हैं, इस गांव के बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। हवा में अब अजीब आवाजें थी, जैसे फुसफुसाहटें, बच्चों की हंसी, किसी की धीमी जप। पेड़ अपनी जगह से हिलते नहीं थे, पर उनकी परछाइयां बदल रही थी। कार की चाबी निकालो, हम पीछे की दिशा में चलते हैं, चाहे खेतों से निकले। सर, ये मिट्टी में क्या है? ये मेरा। सर, कार की तरफ चलिए। तो ये हवा हमको निकल जाएगी। इंजन ऑन कीजिए, जल्दी। ये कैसे? कभी कभी मशीनें डर समझ लेती हैं। इंजन ने जैसे खुद को बंद कर लिया, किसी सुरक्षा के लिए। सर, कोई बाहर है। किसी को कुछ नहीं करना, शांत रहो। हर सांस पे बाहर की हवा दस्तक दे रही थी, और उस चमक में शीशे पे उंगली से एक शब्द लिखा गया, फंसे। हम यहां पहले भी आए थे, यही गलती की थी शायद। सर, ये क्या, दिन निकल आया? नहीं, ये असली नहीं है। समय कभी कभी अपने पुराने पल दिखाता है, जब आत्माएं अधूरी रह जाती हैं। सर, मत जाइए। 2018, वो वही दिन जब यहाँ के बच्चों के साथ हादसा हुआ था। स्कूल गिर गया था। मैं तब जांच के लिए आया था, लेकिन रिपोर्ट कभी जमा नहीं कर पाया। सर, चलिए यहाँ से, ये सब भ्रम है। अतीत ने अपने गुनहगार को पहचान लिया था। भैरवपुर सिर्फ शापित गांव नहीं था, वो अधूरा वादा था। सर, कार अपने आप चालू हो गई। कोई चाहता है कि हम यहां से जाएं या फिर नहीं जाएं। जब डर सीमाएं लांघ जाता है तो इंसान और कार दोनों बस खिलौने रह जाते हैं। कार धीरे धीरे उसी मंदिर की ओर लौटने लगती है जहां घंटी बजी थी। लगता है हमें वो खुद बुला रहा है। सर, कार रुक क्यों नहीं रही? ब्रेक काम नहीं कर रहे। सिर्फ स्टीयरिंग घूम रहा है, लेकिन मेरा हाथ नहीं हिल रहा। कोई चला रहा है। भैरवपुर अब उनके अंदर उतर गया था। ये गांव जैसे खुद तय कर रहा था कि उन्हें कहां जाना है। हवा के साथ ध्वनि घूमती थी, टन टन टन। आदित्य, लगता है वही वक्त आ गया है। मत जाइए सर,
वो वही जगह है जहां से सब शुरू हुआ। नहीं आदित्य, अगर मैं अब पीछे हट गया तो हम यहीं हमेशा फंसे रहेंगे। सर ये देखिए, जमीन पर कुछ लिखा है। बच्चे, वही हादसा, स्कूल गिर गया था। उस दिन मैं आने वाला था, लेकिन रिपोर्ट तैयार न होने के कारण देर हो गई। सर वो आवाज है, बच्चों की है। सर अब तो आ गए, हमें छोड़कर क्यों गए थे? मैंने रिपोर्ट बनवाई थी, लेकिन सरकार ने उसे बंद कर दिया। मैं चलता बना। मुझे नहीं पता था तुम सब अब भी। कभी कभी गुनाह मुश्किल नहीं, बस अधूरा रह जाने की गलती होती है। राजीव की आंखों में आंसू थे और हवा में अब कोई डर नहीं रहा था, बस ग्लानि थी। सर ये देखिए, ये मुहर सरकारी है। यानी हादसे के बाद गांव को बंद कर दिया गया था, लेकिन फाइल कभी राजधानी पहुंची नहीं। इस गांव को मिटा दिया गया, जैसे कभी था ही नहीं। और इसलिए ये सब भटकते हैं अपनी अधूरी बात कहने। अगर सच यही है तो रिपोर्ट यहीं पूरी करनी होगी, और हमें यहां से मुक्ति तभी मिलेगी जब बच्चों की आत्मा सुकून पाए। कभी कभी स्याही ही मुक्ति होती है, वो जो सच को जगाती है। और जब राजीव का कलम आखिरी शब्द लिखता है, तब मंदिर की घंटी अपने आप बज उठती है, लेकिन इस बार मधुर स्वर में, तन तन तन। सर ये सूरज सच में निकल आया। हाँ आदित्य, ये गांव अब सो जाएगा। उसकी आत्माएं जाग चुकी हैं। भैरवपुर अब बस एक नाम था, लेकिन उसकी रात एक गवाही बन गई। सरकारी काम पूरा हुआ। लगता है इस बार काम पूरा हो गया साहब। हाँ बाबा, और अब वहां कोई घंटी नहीं बजेगी। कार सूरज की रोशनी में गायब हो जाती है और हवा में सिर्फ एक हल्की आवाज रह जाती है। धन्यवाद सर। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपना सहयोग दें। शुक्रिया।